नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आज कोडरमा मंडल कारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में बंद कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ जेल कर्मियों के लिए बने स्टाफ क्वार्टर का भी जायजा लिया। कैदियों को त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए जेल परिसर के अंदर ही एक कैंप अस्पताल का निर्माण कराने का आईजी ने निर्देश दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि मंडल कारा के विस्तारीकरण और बदलाव के लिए 30 एकड़ भूभाग की जरूरत है, लेकिन कोडरमा मंडल कारा के पास इतनी जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जरूरी सुविधाओं को छोटे स्वरूप में ही जेल परिसर के अंदर ही मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। जो मैनुअल है मॉडल जनरल, उसका अनुसार तो नहीं है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस का कम है, स्टाफ की कमी है। सर भवन भी जर्जर है सर, जो स्टाफ क्वार्टर क्या कुछ बदलाव होगा? तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग जो माइनर किया जा सकता है, बड़ा रिपेयरिंग तो कर नहीं सकते ना। बदलाव होगा हम लोग इसमें ज़मीन के लिए जो मॉडल जेल मैनुअल में है, मंडल कारा के लिए 30 एकड़ की ज़मीन चाहिए। तो 30 एकड़ की ज़मीन के लिए रिक्वेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाएगा। ज़मीन मिलते हैं हम लोग उसको उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और भी कुछ नई तरह का फैसिलिटी यहाँ पर जो है नई तरह की फैसिलिटी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है। स्पेस होना चाहिए। स्पेस अगर रहेगा तो उसमें आगे कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसे हम लोग उसमें ये 8 वार्ड का जो हमारे पीछे जो विस्तारित करना 8 वार्ड का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। सेल भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, जल्दी हॉस्पिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद हजारीबाग के अधिवक्ता अरविंद कुमार राणा ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। तो दूसरी ओर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले छात्र मुकेश राम प्रजापति ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 12 लाख सालाना कमाई पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है और इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। बजट पेश किस तरह किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा हम लोगों का इस बार आशा थी कि बजट बढ़िया होगा, और सबसे बड़ी बात है क्या कि वर्तमान महंगाई में लोग कह रहे थे कि मिडिल वर्ग टैक्स देता है, लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के कुछ इस तरह के प्रावधान किए हैं कि पूरा मध्यम वर्ग खुश है। मैं बात करूं अगर घर की रसोई का भी, तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, महंगाई नियंत्रण में होगी। और सरकार ने जो टैक्स में प्रावधान किए हैं बजट में, और कई योजनाएं ऐसी आई है, इससे हम यह कह सकते हैं कि सरकार की दूरदर्शी योजना है और इसका सीधा लाभ मध्यवर्गीय परिवार को मिलेगा, नीचे वालों को मिलेगा। और इसमें सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि जो ऊपर के टैक्सधारी हैं उनको भी कई तरह की सुविधाएं दी हैं, जिससे एक बहुत बढ़िया बजट आया है। इसका विरोध करना भी कोई चाहेगा नहीं। बजट जो है सो मिडिल वर्गों के लिए खास करके एक बनाया हुआ बजट है। इसमें हम लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और बजट के बढ़ोतरी हो जाने से अभी 12 लाख तक का मतलब इसमें दिया गया है। तो इसके माध्यम से हम लोग बता सकते थे, पहले जो हम लोग मान लीजिए 10 रुपया कमाते थे तो टैक्स के रूप में सरकार को कहीं ना कहीं 4 रुपया चल ही जाता था, हम लोग पास 6 रुपया बच पाता था। लेकिन अब आ जाने से हम लोग का आमदनी है तो उसमें जो रहेगा सो बचा हुआ टैक्स से रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि 4 रुपया से अब हम लोग को जो बजट रहता था, जो 10 रुपया कमाते थे, 50-50 5-5 का रख सकते हैं। इसमें से होगा कि हम लोग का मतलब घर का जो घरेलू खर्चा होता था उसमें मतलब एक राहत भरी सांस मिल पाएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो जीएसटी के रूप में बहुत ज़्यादा लगता था, और सबसे ज़्यादा तो तब होता था जब हम लोग इनकम करते थे कुछ, और टैक्स के रूप में सब बहुत ज़्यादा चल जाता था। मतलब छोटा सा में भी सरकार को बहुत ज़्यादा आमदनी हो पाता था, मतलब, और हम लोग को एक बहुत सारा मतलब दबा हुआ महसूस करते थे। इस बार जो बजट आया है वो बिल्कुल लोक कल्याणकारी है। मध्य वर्गीयों को बहुत लाभ होना है। पहले वो 5 लाख में टैक्स देते थे, फिर 7 लाख में देने लगे, बहुत परेशान रहते थे। लेकिन इस बार जो आया 12 लाख तक उनको टैक्स नहीं पे करना, ये बहुत खुशी की बात है। आम लोग बहुत खुश है इससे। बजट पेश किस तरह किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा हम लोगों का इस बार आशा थी कि बजट बढ़िया हो। झारखंड सरकार की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गढ़वा जिले के अन्नराज डैम का भ्रमण किया। इस दौरान वहां की मुखिया कौशल्या देवी ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को स्वागत किया। अन्नराज डैम पहुंचने के बाद उन्होंने डैम में पर्यटन के विकास और इको टूरिज्म के संबंध में जानकारी हासिल की और सुझाव लिए। मौके पर मुख्य सचिव ने डैम के अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के विकास पर फोकस करने की बात कही और इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। अभी यहाँ पे जिस इस डैम पे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ऐसा मतलब दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उसके लिए उपायुक्त ने एक प्रपोजल बनाया है। राज्य स्तर से जो भी सैंक्शंस होंगे या जो भी समन्वय की बात होगी वो हम लोग करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा।
और अभी ये देख रहे हैं कि डैम का बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। और जहाँ तक पर्यटन की बात करें तो बहुत लोग ऑलरेडी अभी यहाँ पर आ रहे हैं और सिंचाई भी बहुत अच्छी हो रही है, जो यहाँ पे बता रहे हैं। मुखिया जी ने बताया, इन्होंने भी बताया, मुखिया जी ने बताया कि करीब 250-300 गांव में यहाँ सिंचाई हो रही है। तो और अच्छा ये डेवलप होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी यहाँ पे जिस इस डैम पे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ऐसा मतलब दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि कैंसर के लिए सरकार ने जो घोषणा की है वो बहुत ही सराहनीय है। मोबाइल और एलसीडी के दामों में भी कटौती की जाएगी, ये भी अच्छी पहल है, इसलिए मिला जुलाकर बजट अच्छा है। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड मजदूर मोर्चा के अशोक सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से मिडिल क्लास को राहत मिली है। वहीं आम पब्लिक का रेलवे को लेकर कहना था कि सफाई का ज्यादा ध्यान दिया जाए। वर्ष 2025 में केंद्रीय बजट आने के बाद गिरिडीह में भी लोगों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय रेल से मेरा यही गुजारिश है कि जो रेल में जो सुविधा देती है, चाहे वो बाथरूम की सुविधा हो या सीट का सुविधा, तो बहुत होता है कि जब नया कोच बनता है, नया सीट बनता है, उसमें से कोई गंदगी बहुत सारा रहता है। कोई बादाम खा रहे हैं तो उसका कुचड़ा वहीं पे, कोई चिप्स खा रहे हैं उसका पैकेट वहीं पे। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रोगों की एक दवाई साफ़ सफाई तो हम कहते ही हैं। इसके अलावा और बाथरूम वगैरह की साफ़ सफाई होना चाहिए। जो टाइम शेड्यूल है ट्रेन का, शेड्यूल सही होना चाहिए। कई बार बहुत बार जो ट्रेन बहुत लेट हो जाती है, शेड्यूल सही रहे तो यात्रियों की सुविधा होगी। जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी, ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। देखिए, एक लंबी अवधि के बाद पहली बार इस बार जो कमाई करने वाले मजदूर कर्मचारी के लिए इनकम टैक्स में राहत दिया, खासकर मिडिल क्लास को, इससे खुशियों की लहर है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। दूसरा चीज़, इस बजट में हमने खूब यह देखा कि चिकित्सा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के खोलने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो अभी देश के लिए जो आवश्यक था कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार को गंभीर होने की जरूरत थी। और इसमें हमको लगता है इस बजट में सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी करने का जो निर्णय लिया है, हमको लगता है यह भी एक फायदेमंद है। इस प्रकार से कहा जाए तो इस बार का बजट नापातोला बजट हुआ है, मिडिल क्लास के लिए बजट है। और हर बार गरीबों के लिए बजट आता था, मिडिल क्लास को छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार मिडिल क्लास के लिए और कई मुद्दे को हम लोगों ने देखा है। खास करके जो पिछड़ा प्रदेश बिहार है, बिहार के लिए भी कई चीज़ों का घोषणा किया गया है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा पूर्वी पंचायत स्थित घाघरा में 4 साल की बच्ची सारा परवीन उर्फ खुशी की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप मृतका के ही चचेरे भाई रिजवान जो 19 साल का है उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी खोरी महुआ SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी। रिजवान उल्लाह है, उम्र 19 वर्ष है। इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि मैंने इस कार्य को कारित किया है और इसी के कन्फेशन के आधार पर अन्य लोगों का भी बयान लिया और इस बयान की इस घटना की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा इसको न्यायिक हिरासत में और कांड का गहराई से अनुसंधान कर कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करवाएंगे।